नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कन्हैया सिंह जी, जो कभी स्वर्गीय इंद्रजीत जी पूर्व मंत्री जब हुआ करते थे तो आपने सीधी जिले के विगत कुछ वर्षों पहले आपने जिले कांग्रेस के प्रवक्ता के पद में भी कांग्रेस पार्टी के आपने दायित्व निभा चुके हैं। आइए हम परिचय करवाते हैं। ये कन्हैया सिंह जी हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ जो है नेता भी थे पूर्व में, और जिला के प्रवक्ता भी थे जब इंद्रजीत स्वर्गीय कुंवर इंद्रजीत जी थे, स्वर्गीय दाऊ साहब जी जब थे सीधी जिले में, तब की कांग्रेस की बात आइए हम करते हैं कि उस समय किस तरह की घटनाएं हुआ करती। सबसे पहले आपको विंध्य 24 न्यूज़ चैनल में आपको बहुत बहुत नववर्ष की बधाई। और जिस तरह से इस समय कांग्रेस जिस तरह से चल रही है, और इसके पूर्व में आपने कांग्रेस के साथ में काम किया है, तो कुछ बीती आप बताएंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कांग्रेस में श्रद्धेय कुंवर अर्जुन सिंह दाऊ साहब के साथ में और माननीय इंद्रजीत कुमार जी स्वर्गीय, उनके साथ में हमने काम शुरू किया। दाऊ साहब ने हमको बुलवा करके सर्किट हाउस में उन्होंने युवक कांग्रेस में काम करने के लिए कहा। मैं उस समय युवा व्यापारी संघ का अध्यक्ष था। तो दाऊ साहब ने कहा कि आ जाओ, तुम को हम बना देते हैं यूथ कांग्रेस का, नगर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष, तुम काम करो। तो मैंने कहा ठीक है दाऊ साहब, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत अच्छा है। तो कृपा हुई, मैंने दर्शन आपका मिला, यही मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। इंद्रजीत कुमार जी वहाँ उपस्थित थे, फिर नगर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद मैं इंद्रजीत कुमार जी के साथ साथ रह के काम करना शुरू किया कांग्रेस का। जिस तरह से माननीय मंत्री स्वर्गीय इंद्रजीत जी ने 32 साल अपनी सेवा सीधी विधानसभा में दी और मंत्री की पद में भी रह चुके, और आपको भी, आपकी पत्नी को, धर्मपत्नी को, मीना सिंह जी को भी ब्लॉक का अध्यक्ष बनाने में जनपद सीधी का काफ़ी सहयोग मिला, क्या कहेंगे? उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ था। माननीय इंद्रजीत कुमार जी हमेशा हमको एक भाई के बराबर मानते थे, मेरा विश्वास मानते थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब उनके नाम के साथ मेरा नाम भी जोड़ दिया जाता है कि मैं उनके बहुत विश्वसनीय लोगों में से रहा। आज इंद्रजीत कुमार जी नहीं हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उनकी कमी इस ज़िले को, सीधी ज़िले को, हमेशा विधानसभा से लड़ते थे, तभी बहुत सारी इस तरह की गतिविधियाँ निर्मित की जा रही थी कि एक बार उनको चुनाव सब लोग मिल के हराने की बात करने लगे थे। और वही समय था, हालांकि उनको चुनाव हराने के बाद वहाँ की जनता काफ़ी पछताई भी। और सीधी विधानसभा के लोग तो ये कहते थे कि अगर सीधी से मंत्री जी लड़े होते तो ये चुनाव न हारते, और मंत्री जी 8वीं बार सीधी से चुनाव जीतते। तो क्या कांग्रेस पार्टी पुनः जीवित सीधी विधानसभा में हो सकती है? क्या विधायक बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी के? अगर मीना सिंह को टिकट मिलती है तो क्या कहेंगे आप? मीना सिंह के संबंध में मैं इतना कहूँगा, वो मेरी धर्मपत्नी है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी धर्मपत्नी है। मीना सिंह एक बड़ी कर्मठ, योग्य, ईमानदार कांग्रेस की महिला नेत्री हैं, और उनको जो भी कांग्रेस की जिम्मेदारी मिलेगी या मिलती है या भविष्य में मिलेगी, वो काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। और 5 साल उन्होंने जनपद का जिस तरह से काम किया है सीधी जनपद में, तो उनको लोग अच्छी तरह पहचानते हैं, उनकी तरफ उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं, और उनमें टैलेंट है। कहीं में कहीं हमने देखा कि सीधी विधानसभा में आज तक जो है कांग्रेस पार्टी की महिला प्रत्याशी अभी तक नहीं दी है। अगर इस बार महिला प्रत्याशी अगर सीधी विधानसभा से अगर मीना जी को मिलता है, और पुनः अगर सीधी में कांग्रेस के जो कद्दावर नेता अजय सिंह की बात करें या कमलेश्वर पटेल की बात करें, अगर ये दोनों लोग अगर अपनी पुरानी सीट को वापस करने के लिए अगर मीना जी को अगर एक बार प्रत्याशी बनाते हैं, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते कि बनाते कि नहीं बनाते। नहीं, देखिए, कांग्रेस में एक बड़ी विडंबना बीच में हुई। कुंवर साहब आए थे सीधी इंद्रजीत कुमार जी के सांसद का प्रचार करने के लिए, और दुर्भाग्य से उस बार बीणा सिंह जी भी, श्रीमती बीणा सिंह
जो दाऊ साहब की बेटी हैं, रानी हैं सिंगरौली की, वो भी चुनाव लड़ गई निर्दलीय। इंद्रजीत कुमार जी का प्रचार करने दाऊ साहब इसमें पूजा पार्क में आए हुए थे और मंच में बैठने के बाद बैठे थे और बैठे बैठे फपक के रोने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है और मेरी अब कोई बात मानता नहीं। ये बात हम लोग भी थे, मंच में सुन रहे थे, हमको भी बड़ी तकलीफ़ हुई थी उनकी ये बात सुन के, सभी कांग्रेसियों को हुई थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, जिला पंचायत का एक चुनाव यहाँ हुआ जिसमें श्रीमाही में अच्छा माहौल है। जिस तरह से सीधी विधानसभा की बात की जाए, आज तक सीधी विधानसभा से महिलाओं को क्यों प्रत्याशी नहीं बनाया जा रहा है? सिर्फ जो है तो ये कहीं में कहीं जब पिछड़े की बात की जाए तो कमिश्नर जी आ जाते हैं और सामान्य की बात की जाए ठाकुरों की तो अजय सिंह आ जाते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि नहीं ब्राह्मण को भी टिकट दिया जाए तो एक कमिश्नर पूर्व मंत्री कमिश्नर द्विवेदी जी को मिलता है। क्या नए चेहरा नहीं है जो कि महिलाओं को भी मिलना चाहिए? और महिलाएं अगर आती है तो निश्चित ही कहीं में कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सांसद रीति पाठक ने सांसद का दायित्व थामा, तो निश्चित ही कहीं में कहीं कांग्रेस से अगर मीना जी आती हैं तो निश्चित ही एक बार कुछ भी हो सकता है, अभी तो हम नहीं कह सकते। देखिए, कांग्रेस की एक परंपरा बनी थी कि एक सामान्य में ब्राह्मण चेहरा, एक ठाकुर चेहरा और एक पिछड़ा वर्ग से माननीय इंद्रजीत कुमार जी, ठाकुर चेहरा कुमार अर्जुन सिंह और ब्राह्मण चेहरा कमलेश्वर द्विवेदी को बनाया जाता था। वो एक तरह से समीकरण के हिसाब से ऐसा बनता था और समीकरण वो कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद भी था। सभी सीटें कुंवर साहब अधिकांश जीतते थे सीधी ज़िले से, लेकिन अब थोड़ा सा वो समीकरण चेंज दिखता है। भारतीय जनता पार्टी से मैं देखता हूँ कि तीनों से ब्राह्मण चेहरे ही आते हैं, तो ऐसा समीकरण कुछ ऐसा बचा नहीं है। ये है कि अगर जनता जिसको चाहती है उसको अगर कहीं टिकट के लाइन में लाया जाए और पहले से लाया जाए तो परिणाम अच्छा हो सकता है। इस समय आप कौन से पद में हैं और कहाँ हैं, किस संगठन में काम कर रहे हैं? इस समय मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कोई पद हमारे पास नहीं है। शुभ नाम क्या है? कन्हैया लाल सिंह चौहान। तो निश्चित ही आप देख ही चुके हैं कि कन्हैया लाल सिंह चौहान जी हैं और आपकी धर्मपत्नी जनपद अध्यक्ष हुआ करती थी जब स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार सीधी विधानसभा के विधायक हुआ करते थे। स्वर्गीय अर्जुन सिंह भी जब देश में भी कभी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कभी स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी देश के जो है मानव संसाधन के पद में भी काम किया और पंजाब के राज्यपाल भी हुआ करते थे। ऐसे कद्दावर नेता के साथ में आपने मंच में भी काम कर चुके हैं और जिले के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की भी रह चुके हैं। तो कहीं में कहीं अगर इन बिंदुओं में अगर ध्यान कांग्रेस घर वापसी की तरह अगर बात करते हैं तो निश्चित ही कहीं में कहीं सीधी विधानसभा घर वापसी हो सकती है। नहीं तो आप देखते रहें, बने रहें बिंदर 24 न्यूज़ चैनल पुणे। मिलेंगे, नमस्कार।